Hey everyone, welcome back. Before we dive into today's maths, let's talk about something that we all have experienced. That is texting a friend. सभी लोग सोशल मीडिया पे तो जरूर होंगे, टेक्सटिंग वहां तो जरूर करते हैं. So we have the three vibes there. Texting have three vibes. Either they reply instantly or they leave you completely unseen. Okay, second is they can leave you unseen, and third is जब आप उनसे बदतमीजी करोगे तब आप ब्लॉक हो जाओ. तो ये तीन कंडीशन होते हैं चैटिंग के, टेक्सटिंग के. तो बस यही तीन कंडीशन एक हमारे फंक्शन के भी होते हैं. तीन वाइब्स हमारे फंक्शन के भी होते हैं जिनका की नाम है सिग्नम फंक्शन. आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये सिग्नम फंक्शन की है. तो जब आपका पॉजिटिव रिप्लाई मिला तो वो समझ लो कि +1 है. जब आप ब्लॉक हो गए तो आप समझ लो कि वो माइनस में हो. और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे कि आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला. ठीक है, आपको बस सीन करके मैसेज छोड़ दिया गया. तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है मतलब समझ लो कि पॉजिटिव है अगर, तो उसको हम कह देंगे कि 1, मतलब यू आर गुड. मतलब कि आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिली तो आप ऐसे समझो कि आप एकदम परफेक्ट हो, 1, इसको 1 देता है. अगर आप ब्लॉक हो गए मतलब कि रिप्लाई कैसी है, निगेटिव रिप्लाई है, तो आप निगेटिव रिप्लाई है तो दैट इज -1. 1 और -1 का मतलब है कि यही वाइब है ना. एक तो वाइब हो गई पॉजिटिव वाइब, तो उसको हम 1 ले लेते हैं. अगर निगेटिव वाइब है, ब्लॉक्ड है, तो उसको -1 ले लिए. न्यूट्रल है, ये भी एक्चुअली स्ट्रेसफुल कंडीशन ही होता है. ठीक है, न्यूट्रल है मतलब क्या कि आप 0, आपको सिग्नम फंक्शन 0 दे रहा है. तो मैथमेटिकली अगर समझें कि अगर x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन क्या दे देता है, 1. ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन क्या देगा, -1. x की वैल्यू अगर 0 है तो सिग्नम फंक्शन क्या देगा, 0. मतलब x के जगह अगर हम कुछ भी निगेटिव वैल्यूज डालते हैं, आप ग्राफ में देखो ये सारी निगेटिव वैल्यूज है, -1, -2, -3. तो सब पे क्या आ रहा है हमको वैल्यू, ये -1 आ रहा है. y पे क्या आ रहा है, -1. जैसे ही हम 0 करते हैं तो 0 पे क्या मिलेगा, 0. यहाँ पे क्लोज्ड होगा 0 पे. ठीक है, 0 पे हमको 0 ही मिलेगा. x अगर 0 है तो 0 ही मिलेगा. अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, जैसे x की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3, सारे पे आप देखोगे कि वैल्यूज क्या आ रही है, हमको 1 मिल रही है. ठीक है, कहने का मतलब है कितना भी पॉजिटिव हो, कितना भी पॉजिटिव बातें हो, कितनी भी पॉजिटिव रिप्लाई हो, वो रिप्लाई हो रही है. उसकी वाइब क्या है, एक है कि पॉजिटिव रिप्लाई है, दैट इज 1 है, ऐसा समझो. और अगर ब्लॉक हो गए हो, एक जगह से ब्लॉक हुए, -1 समझ लो, -2, हर जगह से ब्लॉक होते जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वाइब क्या है, -1 ही तो है, निगेटिव ही तो वाइब है. तो कितने भी हो रहे हो, वाइब 3 ही तरीके की होगी. तो उसी तरीके से समझो कि सिग्नम फंक्शन जो है, अगर x पॉजिटिव है तो वो 1 देता है, x अगर 0 है तो 0 देता है, x अगर लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू -1 आती है. जैसे लिख दिया सिग्नम -2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ये निगेटिव है x यहाँ पे, इसकी वैल्यू -1 होगी. सिग्नम लिख दिया कुछ भी -100, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी. ठीक है, सिग्नम 0 कर दिए तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी. सिग्नम को भी पॉजिटिव वैल्यू रख दिए, 10 रख दिए, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी. ठीक है, ठीक है, मतलब समझो कि आपको 10 जगह से रिप्लाई आ रही है, तो वाइब कैसी है, पॉजिटिव है. वाइब कैसी है, 1 है. ठीक है, सो दैट्स ऑल हम सिग्नम फंक्शन में सीखते हैं. ठीक है, तो अगर आप इसके डोमेन और रेंज की बात करो, ठीक है, तो डोमेन में क्या हम डाल सकते हैं, डोमेन मतलब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है. तो x की वैल्यू तो ऑल निगेटिव हो सकती है, 0 भी डाल सकते हैं, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती है. तो डोमेन हमको रियल नंबर मिलता है.
रेंज हम देखें तो y में हमको क्या मिलेगा, y में तो हमको तीन ही तरीके की वैल्यू मिल रही है, या तो वो वैल्यू 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो -1 होगी। तो रेंज हमको मात्र तीन वैल्यूज मिलती है, 0, 1 एंड -1। ठीक है, तो दैट्स ऑल वी हैव टू लर्न इन द सिग्नम फंक्शन। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप आपको सिग्नम फंक्शन में ये समझ में आ गया होगा कि सिग्नम फंक्शन को हम पहले तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो 1 मिलेगा, निगेटिव है तो 0। तो इस तरीके से कैसे ब्रेक करते हैं, इसके ग्राफ अगर आप समझ गए हो कि किस तरीके से इसके ग्राफ को हम बनाते हैं। ठीक, और तीसरी बात, इसके डोमेन और रेंज अगर आप समझ गए हो तो आप सिग्नम फंक्शन को अच्छे से समझ गए हो। यही मकसद था इस लेक्चर का। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे फंक्शन के ग्राफ को समझते हुए। ठीक है, दूसरे फंक्शन के ग्राफ को हम समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। ओके, बाय बाय।